हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप रिटायरमेंट 2017 से के लिए इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ समझेंगे भी कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। तो चलें, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोइन एंड मतीन, ठीक है। मुबीन, मोइन, मतीन जो कि तीन पार्टनर्स हैं और इनका जो प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग है वो इक्वल है, ठीक है। यानी कि जो भी इनका प्रॉफिट या लॉस होता है वो लोग ये लोग जो है वो इक्वली शेयर करते हैं, ठीक है। और इक्वल पार्टनर्स, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स हैं तो जिसकी वजह से ये इक्वल शेयर करते हैं, ठीक है। विद कैपिटल बैलेंसेस और रुपीज़, अभी इनके कुछ कैपिटल बैलेंसेस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। मुबीन का जो है वो 60,000 है और मोइन का जो है वो 1 लाख है और मतीन का जो है वो 80,000 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मतीन रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, द रिमेनिंग कंटिन्यूज द बिजनेस, ठीक है। मतीन जो है वो रिटायर हो गया फर्म से और बाकी लोगों ने जो है कंटिन्यू किया, ठीक है, बिजनेस को। अब रिक्वायरमेंट हम पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट लिखा है कि गिव द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ मतीन अंडर द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, सेपरेटली। तो यहाँ पे हम आपके पास कुछ तीन केसेस हैं। तीन केसेस के तहत जो है आपने इसकी रिटायरमेंट को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। यानी कि मतीन को आपने रिकॉर्ड करना है तीन केसेस के तहत, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास है मतीन सोल्ड द इंटायर इंटरेस्ट, ठीक है। मतीन का जो भी उसमें हिस्सा था बिजनेस में, तो उसने पूरा इंटरेस्ट जो है वो सोल्ड कर दिया टू मुबिन को, ठीक है। फॉर 10,000 कैश, 10,000 कैश उसने मुबिन को देकर अपना पूरा हिस्सा सोल्ड आउट कर दिया, ठीक है। पहला केस जो है, ये जो केस है इसको हम कहते हैं ट्रांसफर मेथड, ठीक है, जहाँ पे आप जो है अपने कैपिटल जो है ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है। इसको हम परचेज से सोल्ड मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास है मतीन पेड ₹20,000 कैश एंड इशूड 3 मंथ नोट्स फॉर द बैलेंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप जो है जो भी बंदा रिटायर हो रहा होता है उसको आप पैसे देकर रवाना कर देते हो, ठीक है। बाकी पार्टनर्स जो है वो क्या पैसे देते हैं उसको, उसके कैपिटल जितने, और फिर उसको रवाना कर देते हैं, ठीक है। सो ये जो है दूसरा मेथड है, ठीक है। इसको आप जो है वो इसको भी हम एक तरीके से जो है परचेज मेथड कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आप जो है वो कैपिटल परचेज कर रहे हो किसका, जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका, ठीक है। फर्म परचेज कर रहा है बेसिकली। फिर आपके पास आखिरी केस है उसमें पेड ₹1 लाख टू मतीन, अज्यूम दैट द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड एज गुडविल, ठीक है। और ये जो है वो गुडविल से जो है क्या कहते हैं सॉल्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफर मेथड से पहला केस कर लेते हैं जो कि ट्रांसफर मेथड है, ठीक है। अच्छा, तो इसको ट्रांसफर करने के लिए हम जो है जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो जिसके वजह से मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री वाला फॉर्मेट बना दिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको पता है कि भाई आपका जो मतीन है जो रिटायर होने जा रहा है उसका कैपिटल कितना है फर्म में, 80,000 का, ठीक है। और ये कैपिटल जो है वो आपके कहाँ गया, कौन सा मतीन, हाँ, मतीन जो है वो मतीन का कैपिटल जो है वो मुबीन ने ख़रीद लिया है 10,000 रुपये देकर, ठीक है। यानी कि 80,000 तक का जो कैपिटल है वो मुबीन ने 10,000 रुपये देकर ख़रीद लिया। अब आप रिकॉर्ड क्या करोगे, आप रिकॉर्ड जो है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल को रिकॉर्ड करोगे कि आप दिखाओगे कि मतीन का कैपिटल जो है कम हो गया कितने से, 80,000 से, और मुबीन का कैपिटल बढ़ गया कितने से, 80,000 से, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि कैपिटल जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, मतीन का जो कैपिटल है वो पूरा ट्रांसफ़र होकर कहाँ पे चला गया, मुबीन के कैपिटल में, ठीक है। और मुबीन ने ये पूरा कैपिटल को अक्वायर करने के लिए सिर्फ 10,000 रुपये दिए, जो कि हमारे लिए इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये फर्म के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मुबीन और जो है मतीन का जो है पर्सनल मैटर है, ठीक है। तो ये फर्म के रिलेटेड कोई जो है ट्रांजेक्शन नहीं है, तो जिसको इसकी वजह से हम इसको इग्नोर कर देंगे कि उसने कितने में भी ख़रीदा, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अब कैपिटल किसको ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो चलें अब हम जो है इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमारा जो मुबीन ने जो है वो मतीन का कैपिटल खरीद लिया, ठीक है। तो मतीन का कैपिटल जो कि 80,000 से यहाँ पे क्रेडिट साइड पे खुला हुआ था, 80,000 से यहाँ पे जो है क्रेडिट साइड पे खुला हुआ था, तो अब हम इसको ख़त्म करने के लिए उठा के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। सो मतीन का जो कैपिटल है वो यहाँ पे डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि कैपिटल जो कि जब भी बढ़ता है तो आप उसको क्रेडिट करते हो, और जब भी ये घटता है तो आप उसको डेबिट करते हो, ठीक है। तो डेबिट साइड पे तो इसका मतलब कि माइनस में है, और यहाँ पे जो ये जो है ये क्रेडिट साइड पे था, यानी कि प्लस में था, ठीक है। तो माइनस प्लस ये जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो प्लस 80,000 माइनस 80,000 कितना हो जाएगा, ये 0, ठीक है। तो मतीन का कैपिटल कितना हो गया, 0। इसका मतलब कि मतीन निकल गया इस बिजनेस से, ठीक है। और ये कैपिटल किसको ट्रांसफर हो गया, मुबीन को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुबीन्स कैपिटल,
ठीक है। मूवमेंट्स कैपिटल कितने से इसको क्रेडिट कर देंगे 80,000 से, ठीक है। अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि मूवमेंट का कैपिटल जो 80,000 से बढ़ गया और मतीन का कैपिटल जो 80,000 से कम हो गया, यानी कि ये ट्रांसफर हो गई ओनरशिप, ठीक है। तो ये पहला केस हमारा सॉल्व हो गया। अब हम जो है दूसरा केस को देख लेते हैं। सो दूसरे केस में आपके पास कहा गया है कि मतीन को जो है पेड किए गए, यानी कि पैसे दिए गए कुछ 13,000 कैश दिया गया उसको, मतलब कुछ चीज़ें दी गई पेड, ठीक है। ये वॉज पेड यानी कि उसको कुछ पेमेंट हुई। अब वो कोई भी एसेट की सूरत में हो सकती है, ठीक है। तो उसको 20,000 के कैश दिए गए और इश्यूड किए गए 3 months नोट्स, ठीक है, फॉर द बैलेंस, ठीक है। ये नोट्स पेबल बेसिकली क्या होता है कि प्रोमिसरी नोट होते हैं। ये जो है हम पार्टनर्स को मतलब देते हैं कि या किसी बंदे को दे सकते हैं कि भाई हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको 3 महीनों के बाद या जो भी टाइम पीरियड हो उस टाइम पीरियड के बाद हम आपको आपके पूरे पैसे लौटा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप जो है वो पैसे इंटरेस्ट ले सकते हो हमसे, ठीक है। इंटरेस्ट की पेमेंट हम आपको करेंगे। तो ये क्या होता है, ये आपका जो है प्रोमिसरी नोट होता है, ठीक है। तो नोट्स उन लोगों ने जो है कुछ जो है मतीन को दिए और कुछ 20,000 का कैश देके उसको रवाना कर दिया फर्म से, ठीक है। यानी कि फर्म ने जो है मतीन को ख़रीद लिया, पूरे फर्म ने या दूसरे पार्टनर्स ने जो है मतीन को ख़रीद लिया उसको कैश वगैरह देकर और उसको कुछ और एसेट्स वगैरह देके इसे ख़रीद लिया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल जो है वो मतीन को कैपिटल को एक तो क्या कहते हैं हम ख़त्म कर देंगे उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करके। दूसरा जो चीज़ें हमारी फर्म से गई उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। जो एसेट हमने मतीन को दिए तो वो ऑब्वियसली जब हमने मतीन को दे दिए वो एसेट तो हमारे यहाँ से यानी ये हमारे फर्म में से चले गए, ठीक है। तो इसकी भी जो है आप जर्नल एंट्री बनाओगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करके इसको फॉर्मेट जर्नल का फॉर्मेट बना लेता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट बना लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मतीन के कैपिटल को ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो मतीन का कैपिटल जो यहाँ पे हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे कितने से 80,000 से, ताकि ये पूरा ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो और जब ये उसका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा मतीन का तो इसका मतलब कि फर्म से निकल चुका है, क्योंकि उसका कैपिटल है ही नहीं फर्म में। तो फर्म में जब कैपिटल नहीं होता किसी बंदे का या किसी पार्टनर का तो वो पार्टनर ऑटोमेटिकली उस फर्म से निकल जाता है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए मतीन को निकालने के लिए फर्म ने जो है उसको कैश दिया, ठीक है, और कुछ नोट्स पेबल उसको दिए, ठीक है। कुछ नोट्स दिए जिनको हम जो है वो, क्योंकि ये नोट्स मतीन के लिए जो है एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ये मतीन को जो मिले हैं तो क्या हुआ कि अच्छा मतीन के लिए तो ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, लेकिन फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए इट्स अ लायबिलिटी, ठीक है। तो इसको हम नोट्स को हम पेबल लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि नोट्स जो है लाइक फर्म को देने मतीन को, ठीक है। फर्म देगा मतीन को ये नोट्स पेबल, ठीक है। और हम जो है जर्नल एंट्री किसकी रिकॉर्ड कर रहे हैं, फर्म की रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर हम मतीन के पर्सनल अकाउंट की या मतीन की हम पर्सनल बिजनेस की रिकॉर्ड करते तो हम इसको एज ए रेवेन्यू करार देते, ठीक है, या एज एसेट करार देते, क्योंकि इसको जो है पैसे मिलेंगे, ठीक है। जिसको पैसे मिलेंगे मतीन को, ठीक है। नोट्स पेबल किसके पास है, मतीन के पास है, मतीन को मिले, ठीक है। और मतीन के लिए ये रेवेन्यू है, क्योंकि इससे ऑब्वियसली वो जो है रेवेन्यू जनरेट करेगा, उसको इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी मतीन को। लेकिन फर्म के लिए ये लायबिलिटी के फर्म को जो है उसको देना पड़ेगा मतीन को, ठीक है। इंटरेस्ट की पेमेंट देनी पड़ेगी और उसके अलावा जो है कुछ भी टाइम पीरियड के बाद जो है जितने के ये नोट्स पेबल हैं उतने पैसे भी, उतनी अमाउंट भी उसको फर्म को जो है देनी पड़ेगी मतीन को, ठीक है। तो मतीन का जो 80,000 का कैपिटल था 20,000 जो इसको उसी वक्त ही कैश मिल गया, ठीक है। तो फर्म के यहाँ से क्या गया 20,000 का कैश गया। दूसरा नोट्स पेबल दिए बाकी रिमेनिंग अमाउंट को कवर करने के लिए, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट अब कितनी बचेगी 60,000, ठीक है, क्योंकि 60 70 80, ठीक है। तो ये आपकी एक जर्नल एंट्री हो गई और ये केस 2 भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं केस 3 के पार्ट, ठीक है। सो पहले केस 3 को पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि पेड ₹1 लाख टू मतीन, assume that the increase in the value of the asset is to be recorded as goodwill, ठीक है। मतीन का जो कैपिटल था वो 80,000 का था, लेकिन मतीन को जो है वो 1 लाख रुपीज़ दिए गए, ठीक है। तो इसका जो 20,000 है वो मतीन को गुडविल दी गई, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ये 1 लाख रुपीज़ से मतीन का इतना कैपिटल था नहीं। मतीन का जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी बिजनेस के अंदर वो 80,000 की थी, जबकि मतीन को रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपीज़ दिए गए, ठीक है। तो यानी कि 20,000 उसको ज़्यादा दिए गए और ये 20,000 उसको ज़्यादा क्या मिली उसकी गुडविल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अज्यूम दैट द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है। यानी कि एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज होने की वजह से मतीन को जो वो 20,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है।
और अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि पार्टनर्स जो है वो इक्वल पार्टनर्स है। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है और मतीन को 20,000 रुपये मिलते हैं तो अदर पार्टनर्स को भी तो मिलेंगे ना एसेट की वैल्यू इंक्रीज होने से, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज कोई एक घर है, ठीक है, ये मैं घर बना रहा हूँ, ठीक है। सो ये घर है। अब ये घर जो है 3 बंदे ओन करते हैं, ठीक है। ये एक बंदा और ये दूसरा बंदा, ठीक है, और ये तीसरा बंदा। अब तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं तो और ये घर की जो वैल्यू बढ़ जाती है कितने से, हमें ये नहीं पता। हमें ये पता है कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ने से जो है एक बंदे को 20,000 से एक बंदे का कैपिटल बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी बंदे भी इक्वल हैं तो ये घर की मतलब जब इस बंदे की जो है 20,000 वैल्यू बढ़ेगी कैपिटल की तो ऑब्वियसली इन दोनों बंदों की भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इन दोनों की जो है 20,000 इन दोनों की भी बढ़ जाएगी। तो इस घर की पूरी वैल्यू कितनी बढ़ेगी, 20 इसकी बढ़े, 20 इसके कैपिटल की बढ़े, 20 इसके कैपिटल की बढ़े, तो इसका मतलब कि इस घर की वैल्यू जो है वो 60,000 बढ़ गई है, ठीक है। तो इस घर की वैल्यू जो है बढ़ी है, इसका मतलब कि मतलब लाइक इसको इस तरीके से समझे कि इनके पूरे बिजनेस की बढ़ गई वैल्यू बढ़ी क्योंकि इनकी गुडविल जो है वो अच्छी हो गई, ठीक है। इनकी गुडविल बेसिकली आपकी रेपुटेशन को कहते हैं, ठीक है, कि आपकी रेपुटेशन कितनी अच्छी है। तो इनकी रेपुटेशन अच्छी होने की वजह से इनके बिजनेस की जो एसेट्स की जो वैल्यू है वो बढ़ गई, ठीक है। तो ये जो है जिसकी वजह से मतीन के 20,000 बढ़ गए और बाकी पार्टनर्स के भी बढ़े तो हम बाकी पार्टनर्स का भी कैपिटल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो यहाँ अच्छा यहाँ पे भी जो आपकी केस 3 में भी आपकी जो है वो जर्नल एंट्रीज बनेंगी, ठीक है। तो मुझे बस थोड़ी देर पॉज करने दे वीडियो को ताकि मैं ये फॉर्मेट बना लूँ जर्नल एंट्री का, ठीक है। तो ये फॉर्मेट बन गया है आपका जर्नल का। तो सबसे पहले हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, ठीक है। गुडविल आपकी कितने की होगी, क्योंकि एक पार्टनर की जो है गुडविल की वजह से एक पार्टनर की या एसेट के एनहांसमेंट होने की वजह से एक पार्टनर की जो है वो गुडविल मीन कैपिटल जो है 20,000 से बढ़ गया, ठीक है। तो जब एक क्योंकि पार्टनर्स तमाम इक्वल हैं तो जब एक पार्टनर का 20,000 से बढ़ेगा कैपिटल तो ऑब्वियसली दूसरे बाकी पार्टनर्स को भी उतनी अमाउंट से बढ़ेगा कैपिटल, ठीक है। तो यानी कि गुडविल जो है टोटल बढ़ी वो कितने की थी, 60,000 की थी, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको घर की एग्जांपल दी, ठीक है, उस हिसाब से मैं ये क्वेश्चन को मतलब सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो बाकी पार्टनर्स कितने हैं उन सबकी जो वैल्यू है कैपिटल की वो 20,000 से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे 20,000 यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी पार्टनर्स के हम यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये नाम आ गए। अब हमने दूसरा काम क्या करना है, दूसरी हमने एक और एंट्री पास करनी है जिसमें हमने दिखाना है कि जो मतीन है वो रिटायर हो चुका है, ठीक है। यानी कि मतीन के कैपिटल को हमने बिल्कुल ही ख़त्म करना है और उसको कैश देके रवाना कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो रिटायर हो गया, अब ये फॉर्म में नहीं है मजीद, ठीक है। तो जो बंदा फॉर्म में नहीं होता या जो पार्टनर जो फॉर्म से निकल जाता है उसका कैपिटल भी ख़त्म हो जाता है। तो हम जो है इसका कैपिटल ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है चूँकि, तो मैं इसकी एंट्री जो है वो आपको बल्कि मैं काम करता हूँ यहीं पे बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ उसकी क्योंकि ये मेरे पास जगह नहीं है। तो उसकी एंट्री क्या होगी कि आपकी जो मतीन है, मतीन के कैपिटल को जो हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। उसका कैपिटल कितना था 80,000 और ये 20,000 से बढ़ गया, ठीक है, मतीन का कैपिटल। तो ये टोटल कितने हो गए 1 लाख, ठीक है। तो मतीन का कैपिटल कितना है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो मतीन का कैपिटल तो 1 लाख रुपीज़, इसको हमने डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया, ये डेबिट साइड है, ठीक है। और यहाँ पे इसको कैश देके इसको रवाना कर दिया हमने, ठीक है। तो ये भी यहाँ तो इसकी जो रिटायरमेंट यहाँ पे फाइनली रिकॉर्ड हो गई। तो इसी के साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।